हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरर गुरु में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या है। देखते हैं ये रीडिंग किसको सूटेबल होगी। जिसको भी सूटेबल है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ लेके आए। क्वीन ऑफ अर्थ, 9 ऑफ फायर, 8 ऑफ एयर्स, क्वीन ऑफ एयर्स, 6 ऑफ फायर, 3 ऑफ फायर। ये रीडिंग होगी फायर साइन वालों के लिए और एयर साइन वालों के लिए, जिसमें होंगे एरियस, लियो, सैगिटेरियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी। देखते हैं इस रीडिंग में क्या निकल आ रहा है आपके लिए। डेक ऑफ द बॉटम। देखो, पेशेंस रखो, थोड़े दिन के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको चाहता था या नहीं, क्योंकि उसका दिल बहुत सारा एफर्ट्स लेके आगे चल रहा था जो टाइम में आप उसको मिले, और इसी वजह से उसने बीच रास्ते में आप साथ छोड़ दिया। तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं देखेंगे इस रीडिंग में। क्वीन ऑफ अर्थ। आपके जो पार्टनर थे बहुत ही सक्सेस ही पाने के लिए आगे जा रहे थे। उनको चाहिए था एक अबंडेंट लाइफ और वो जीने के लिए रेडी थे, पर उन किसी न किसी को दिल देना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, और वो महसूस कर रहे थे कि उसका ट्विन फ्लेम उसको मिलने वाला था, और इसी वजह से ये प्यार आप दोनों में हो गया। क्योंकि आपका भी दिल चहक रहा था, महक रहा था। आपको भी ऐसा लग रहा था कि मेरा ट्विन फ्लेम कब मुझे मिलेगा। प्यार के दोनों गीत गा रहे थे, मंजिल नज़दीक थी, और कहा जाए तो आप दोनों के दिल में जो कनेक्शन बनना था वो बन चुका था। वो कनेक्शन यूनिवर्स का था और डिवाइन उसमें काम कर रहे थे। ये कनेक्शन जन्मों जन्म का था। 8 ऑफ एयर्स। आपके पार्टनर नाराज़ थे और खुश भी थे। उनको लग रहा था मेरा ट्विन फ्लेम जब भी मुझे मिलेगा तो मैं उसके पास जाके सही तरीके से ज़िंदगी बिताऊंगा, और ये सही हो गया। जो उसके दिल में था वो हुआ और उसका ट्विन फ्लेम उसको मिल गया। देखो, क्वीन ऑफ एयर्स का कार्ड आया है, मतलब जो ट्विन फ्लेम का इंतज़ार वो कर रहे थे वो आप ही थे, और आपके दिल में भी ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से मैं सही तरीके से ज़िंदगी जी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं मेरे आँखों को किसकी तलाश थी, और वो तलाश पूरी हो गई जब आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल गया। पर ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि आप दोनों के बीच में दरार आ गई, और आपको ऐसा लगा कि ये ट्विन फ्लेम था या मुझे फंसाने वाला या लुभाने वाला कोई सोलमेट था। मेरे दिल उसको चाहती थी, प्यार करती थी, पर मैंने उफ नहीं कही, क्योंकि मैं जानती थी वो भी परेशान था। उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, पर वो नाकामयाब था उस रास्ते के ऊपर जिसके ऊपर उसे चलना था। और वो चल पड़ा। उसको पता था मेरी मंजिल ये नहीं है, मैं शायद गलत रास्ते पे आ पहुंचा हूँ, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी थी उसको निभानी थी, और वो चाहता था कि आज नहीं तो कल
अगर मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा तो शायद कल को मेरा नाम होगा, मेरी आशा निराशा नहीं होगी और मैं फिर से मेरे ट्विंग फिल्म को मिलूँगा। ऐसा कहने के बाद, ऐसा उसके दिल में आने के बाद, ऐसी उसकी सोच थी और वो फिर से आपको बिछड़ के उसके रास्ते पे चल पड़ा। जो उसको करना था उसने साबित कर दिया। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन, टेम्परेंस, देखो पेज ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपका पार्टनर अभी उन जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा के आपका इंतज़ार कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरा जो पार्टनर है मेरे पास फिर से आ जाएगा। मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे प्यार करे और मुझे दिल दे बैठी जो मेरी महबूबा है मेरे पास वापस आ जाए। आपके पार्टनर को जो कहना था उसने साबित कर दिया कि ये मेरी ज़िंदगी का कड़वा सच था और मैंने वो भुगतना था, तभी ये ज़िंदगी मेरे साथ आगे बढ़ती जा रही है और मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी जो तमन्ना है वो वापस मेरे पास आ गई। देखो टेम्परेंस का कार्ड आया है, मतलब वो भगवान से आपको मांग रहा है। वो चाहता है कि मेरी महबूबा मुझे दे दो, मैं उसको चाहता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता था पर मेरी ज़िंदगी में शादी नाम की बात हो रही थी पर हम इसको मानने के लिए रेडी न थे। आज मुझे पता चला है कि मेरी महबूबा बहुत सादी सिंपल है। उसको पता था कि वो ज़िंदगी जिएगी, वो तकदीर उसके पास थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे नसीब में शायद मेरा प्यार है ही नहीं। और तभी जाके उसने जो कदम उठाया उसमें वो सक्सेस ही पाने लगी और धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर जाने लगी। देखो उसका जो रिवर्स का कार्ड है किंग ऑफ कॉइन, मतलब उसको भी लगता था कि मैं इतने बदनसीब क्यों हूँ, मेरे नसीब में ऐसे लोग क्यों आते हैं जो बार बार मेरा रिश्ता, मेरे पास जो रिश्ता है वो ख़त्म करके चले जाते हैं। ऐसा आपका कहना था और इसी वजह से शायद आप दोनों में दूरियां आ चुकी थी। क्योंकि
जो भी रिश्ते निभाए जाते हैं उसमें सुख है, दुख है, सब कुछ है, पर वो सक्सेस का रास्ता दिख नहीं रहा था आपके महबूब को, और इसी वजह से उसने अपना दिल चीर के जो रास्ता अपनाया वो शायद उसको सही लगा, तभी जाके आपका जो लाइफ है वो सेट हो चुका है, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ चुकी है और आप एक नई ज़िंदगी के मालिक, हकदार बन चुके हो। जो यूनिवर्स आपको देना चाहती थी वो आपने पा लिया है, और तभी जाके आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर हो गया। कुछ तो भी साइकिल मिल चुका था आपके पार्टनर को, कुछ तो भी बात थी जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया और महसूस करने लगा क्यों मैं मेरे प्यार से दूर हो गया। मैं उसको इतना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, फिर भी उसको दिल दे नहीं पाया और ज़िंदगी भर साथ निभा नहीं पाया। क्योंकि आप जो बनना चाहते हो, आज आपने जो हासिल किया है उसके लिए ही शायद आपका पार्टनर बीच रास्ते में छोड़ के आपको चला गया है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। Angel of Balance, the Sun, the Garden and the Gate, Angel of Strength, Chamul, the Temple Path. बैलेंस कर लिया है यूनिवर्स के साथ, और उनको पता चल चुका था कि आप एक बहुत अच्छे ख़ानदान से हो, बहुत अच्छे रिलेशंस आपने बनाए रखे हैं आपके भगवान के साथ, आपके एंजल के साथ, और इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर रहने के लिए रेडी हो चुके थे। पर उनको ऐसा लगा कि अगर ये रास्ता भगवान का था तो मैं उसमें गलत कहाँ था। मैंने भी भगवान से यही कहा कि मेरी महबूबा को, मेरे प्यार को सही सलामत रखो। वो भी आपके लिए दुआ मांग रहा था, भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, उसको जो चाहिए वो दे दो, ताकि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए, वो किसी को रुलाए न किसी को दुखाए। ऐसी ज़िंदगी आन पड़ी थी आपके पार्टनर के आगे, और इसी वजह से उसने भगवान से जो रिश्ता कायम रखा था उसमें हाथ था आपका भी और उनका भी। क्योंकि आप में वो बात थी जिसके वजह से वो चाहते थे कि मेरे प्यार में जो बात है वो मुझ में नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। जो उसको करना है वो करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि प्यार के जो एंजल्स हैं उनको चाहते थे और दिल ही दिल मनाते थे कि तुम उसको बहुत सारी बधाई दे दो,
ताकि वो आगे बढ़े और सक्सेस का रास्ता अपने आप उसके पास आ जाए। कि मेरे महबूबा को मैं दूर करने के बाद वो सही सलामत है, उसका इंतज़ार आज मैं करने के लिए रेडी हूँ और वो मेरे पास आएगी और मुझे प्यार का इजहार करेगी। ऐसा उसको लग रहा था, पर शायद वो दिल ही दिल में नाराज़ था, क्योंकि पिछला जो पास्ट लाइफ उसको याद आ रहा था और वो चाहता था कि मैं उसको प्रपोज़ करूं और फिर से एक आई लव यू कहूं, ताकि वो मेरी हो जाए और मेरे पास आ जाए। एंजल्स आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आए हैं आपके पार्टनर से? देखो, सबसे पहला कार्ड नो का आया है। देखते हैं रीज़न क्या है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पास जो भी सक्सेस ही है, अगर आप उसको दिखाएंगे तो वो आएगा, पर आपको बधाई दे के चला जाएगा, क्योंकि वो टाइम नज़दीक आ चुका है जो आप बनना चाहते हो। आपके लाइफ में आप कुछ करना चाहते थे और एंजल्स आपको प्रेरणा दे रहे हैं और सक्सेस ही दे रहे हैं। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है एंजल के साथ, तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपको बधाई दे के जाएंगे। तो नो का कार्ड आया है, इसका मतलब है कनेक्शन आपका सही है, पर उसमें अगर इंतज़ार होगा तो आपका पार्टनर आपका इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। आज का टाइम परफेक्ट है, क्योंकि आपको मैसेज मिल चुका है आपके पार्टनर का। आपने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया था यूनिवर्स के साथ, वो सही था और सही पाथ पे आप चल रहे हो, क्योंकि आपने जो भी मोमेंट दिखाया है उनको, वो उनको पसंद आया है और वो सोच रहे हैं आज नहीं तो कल मेरे प्यार से मैं मिलूँगा और सही तरीके से उसे बात करूँगा, समझाऊँगा और उसको हासिल करने के लिए देखूँगा। ये सही हो गया तो आपका जो मंजिल है वो अधूरा रह सकता है, इसलिए आप सोच समझ के आगे बढ़िए। आपके प्यार का इजहार तो आप मानने के लिए रेडी होंगे, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है वो है। बस आपने हाथ दे दिया है आपके यूनिवर्स के साथ और आपके भगवान चाहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका पार्टनर आपको देख रहा है, समझ रहा है और परख रहा है, सोच रहा है अगर कि मैं मेरे महबूबा के पास जाके उसको आई लव यू कहूँगा और उसके पास जो भी प्यार है वो मैं पाने के लिए रेडी हो जाऊँगा। तो यही रीडिंग थी आपके पार्टनर की, आपके लिए मैसेज था एंजल का। अगर रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप रेजोनेट हुआ है या नहीं उसके लिए कहिए, बताइए, ताकि हम आपके लिए और नए इंट्यूशंस आपके जो मैसेंजर है हमारे तक पहुंचेंगे और आपको मैसेज देंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स।